तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। इस बुक को लिखा है जेम्स क्लियर ने। इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। इस ऑडियो बुक समरी में हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़े और चालाकी से आदतों को कैसे बदले। छोटी छोटी आदतों को बदले और छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर होता है। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। शायद आप अपने गोल की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो ये काफी लोगों को अजीब लगेगा, कैसे अपने गोल पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गोल की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से उस काम को, उस गोल को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल है, आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आपका प्रोग्रेस कैसा होगा, आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहां पर होना है। अधिकतर लोग लिनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि आपको म्यूजिक की बेसिक भी नहीं आता। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफी स्लो होगा। तब आप डिसपॉइंट हो जाएंगे, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। इसको ऑथर डिसपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग इस डिसपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप इसे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है। इन सारे छोटे छोटे एटम के कैरेक्टरिस्टिक मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम के जैसे छोटी छोटी हैबिट मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। क्योंकि ये हैबिट बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए शायद आप ये चीज नोटिस नहीं कर पाते हो। यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन, जैसे कि हर रोज एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपए सेव करना भी है, काफी बड़ा एफर्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडिया जानेंगे जिसकी एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वही बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। अब जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी हैबिट को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1। सोचिए कि एयरप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देता है तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रेवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंज को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही कम होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वो आउट ऑफ शेप ही रहेगी। सिमिलरली आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज्जा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं हो जाएगा, लेकिन एक छोटे एक्शन लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होके उससे काफी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। 1 साल के लिए अगर आप हर रोज लार्ज साइज पिज्जा खाते रहे तो तब आप 1 साल बाद जरूर ओवरवेट हो जाओगे। 1 साल के लिए हर रोज अगर आप 20 मिनट जॉगिंग करते हो तो आप जरूर पिछले साल के मुकाबले हेल्थी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। सबसे जरूरी है आपकी हैबिट। आपको एक
बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को ना मिले, इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी गुड हैबिट के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आ रहा, तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वह चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल अगर आप लगे रहें, कुछ कमाल का हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता रहता है, तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उसके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर यह चीज वह कई सालों तक करते रहे, तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शन लो, लेकिन उससे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। चैप्टर नंबर 2, घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत कॉज से होती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए कॉज के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो। जैसे कि इस मामले में लाइट की स्विच को ऑन करके इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड सेटअप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड का मिलना। इस मामले में वह आपके लिए रिवॉर्ड है, आपके आसपास में कहां पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइंड रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है कि आप रोज सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफी पीते हो। तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हमें यह समझ आ चुका है कि हैबिट कैसे काम करता है, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, वही बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, 3 तरह से आप किसी कॉज को कंट्रोल कर सकते हो। पहला, चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वो अपने पेशेंट्स को बिना बताए हुए उनकी डाइटली हैबिट में चेंज ला सकते। उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को लार्जेस्ट करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट्स हेल्थली चॉइस ले रहे थे, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज्यादा पानी इजीली एक्सेस था। तो हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफी बड़ा एफर्ट ला सकते हैं। आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड पर रख दो। कुकीज या चिप्स के बदले ज्यादा फ्रूट खाना चाहते हो, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपने आंखों के सामने विजुअल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफी बढ़ जाएगा। 2, डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्थी डाइट मेंटेन करूंगा। यह बस बोलना काफी नहीं है, अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एक्चुअली कब और कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उस एक डिटेल प्लान से सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसीलिए कल से कोशिश करूंगा जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए ऐसे न बोलकर एक्सटर्नली अपना माइंडसेट कीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग करने जा। फिर अपने रनिंग शूज अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर और विजुअल कॉज की मदद से किसी भी डिफिकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तीसरा, शायद आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड का यूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप हर रोज सुबह उठकर आप नहाते हो, तो हर रोज नहाना आप एक्साइटिंग हैबिट है, तो नहाना खत्म करके तुरंत बाद मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एक्साइटिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टक कर दो। ऐसे में एक नेचुरल मूवमेंट की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 4, 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलर ने डिजायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहे के ब्रेन में डोपामाइन की सेरोटोनिन बंद कर देते। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा मर जाती है, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है।
जिसके बाद कुछ ना खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वह सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं या टीवी देखते हैं तो इसी डोपामाइन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इस नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोमन ब्रायन नाम के एक इंजीनियर स्टूडेंट को यह मालूम था एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो रोमन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वह एक कार्टन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तो उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया। फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज सुनने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। चैप्टर नंबर 5, जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है उससे हमें जितना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज्यादा बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक को स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, जहाँ पर रिवॉर्ड उससे कहीं ज्यादा मिलता है। इसीलिए फेसबुक को स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्द बन जाती है। लेकिन हर रोज 10 पुशअप 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफी एफर्ट लगाना होता है। उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफी कम मिलता है। इसीलिए इन जैसे हैबिट को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट रूल आपकी काफी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली एक पुशअप से शुरू करो। रोजाना 10 पेज पढ़ना चाहते हो तो डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज्यादा न लगे। इसे डिफिकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफिकल्ट पहला स्टेप होता है। चैप्टर नंबर 6, आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको चेक मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना, यह सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पोर्टेंट था हर मोमेंट अपने अगले मेल की तलाश में लगे रहना, दूसरे डरावने क्रिएचर से बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफी सारी बैड हैबिट बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लॉन्ग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्पररी स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म एफर्ट को इग्नोर करते हो। इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहते हो। इसलिए जब किसी गुड हैबिट की इमीडिएट कोई गुड रिटर्न नहीं है तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न की ऐड करके उस गुड हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिव रख सकते हो। उदाहरण के लिए ऑथर की जान पहचान में एक मैरिड कपल था। वो लोग बाहर खाना कम करके घर का बना खाना खाकर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया जिसकी उन्होंने ट्रिप टू यूरोप का नाम दिया। फिर जब भी वह बाहर खाना इग्नोर करते थे तो उनके सेविंग अकाउंट में $50 ट्रांसफर कर देते थे। उस सेविंग अकाउंट में 50 बढ़ते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलती थी वही उन्हें इस गुड हैबिट को कंटिन्यू करने में मदद करता था। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।